एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखते हैं। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो आपको दो ब्रैकेट जो दिखेंगे ना, उसमें जो पहली वैल्यूज हैं, पहली दो वैल्यूज जो है वो आपको सेम दिखेंगी। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अगर इस तरह की कंडीशन कभी भी आपके पास अलजेब्रा में आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। आपने करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है कि आपने इस टर्म को लेट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। ठीक है, अब देखो, जहां भी इस इक्वेशन के अंदर, और इसको नाम दे देना इक्वेशन 1 का, जहां भी वाली इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब देखना, यहाँ पे टी आ जाएगा, माइनस फाइव एक्स ऐसे ही रहेगा। ओके, यहाँ पे टी आ जाएगा बिकॉज हमने इसको लेट किया टी। यहाँ टी आ जाएगा माइनस 12 ऐसे ही रहेगा 144। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया छोटा, इसको हम आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो, टी से वो क्या आंसर आएगा, टी स्क्वायर, फिर टी 12 से वो क्या आंसर आएगा, माइनस 12t। अब बारी है 5 की। अब देखो 5 होगा इससे तो क्या क्या आंसर आएगा आपके पास, आपका आंसर आएगा, ये मैंने एक गलती लगा दी, खाली 5 है। ठीक है, 5t से वो क्या आंसर आएगा, माइनस का 5t, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद आपका 5 12 से आंसर आएगा 60। ओके, बाकी माइनस है 144 ऐसे ही रहा। अब आपने करना ये कि जो चीज़ें प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं उनको माइनस कर देंगे, प्लस हो रही प्लस कर देंगे। देखो, टी स्क्वायर जैसा कोई है नहीं तो टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये दोनों वैल्यू टी की है ना, इनकी बेस सेम है तो इनके नंबर आगे के ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी। तो कितना हो जाएगा, 17, 5 और 7, 5 और 12, 17t। इन दोनों को क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। देखो, 5 12 हुआ तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस माइनस साइन लगी हुई है तो माइनस माइनस प्लस 60 आएगा। ठीक है, साइन का बड़ा ध्यान रखना। प्लस 60 माइनस 144, आंसर आएगा माइनस का 84, क्योंकि बिकॉज 144 इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, अब देखो, अभी कंडीशन बन गई पुरानी वाली मिड टर्म मेकिंग जैसी। अभी यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, टी इसके पास मल्टीप्लाई जाएगा किससे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इससे 84 से। क्या आंसर आएगा, 84 आंसर आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे लेके आने हैं, इसको प्लस करें या माइनस करें तो 17 बने, पीछे वाली टर्म बने, और मल्टीप्लाई करें तो 84 बने। तो ज़्यादा सोचो मत, 84 कैल्सियम ले लो। 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, नंबर प्रोड्यूस करते हैं। देखो, ऊपर दो नंबर लेंगे, नीचे से दो नंबर लेते हैं। जब इस तरह की पेयर आपके यहाँ इवन फॉर्म में आते हैं ना, इवन नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर के इवन है, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है नंबर्स की वो बराबर बराबर होती है। यानी ऊपर दो नंबर लिए, नीचे दो नंबर लिए। 4, एक नंबर आया 4, 3 7 21, 21 आया। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, 84 तो आ रहा है। क्या प्लस माइनस करके 17 आ रहा है, हाँ। अगर 421 में से माइनस करेंगे, हम 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 17 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गई दो टर्म्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आपको चाहिए आंसर क्या, माइनस का 17 चाहिए, तो माइनस साइन रखेंगे 21 की, प्लस साइन रखेंगे 4 की, ताकि प्लस माइनस होकर आंसर आपके पास माइनस में आ जाए और साइन माइनस की आए, बड़े नंबर की साइन आ जाए माइनस की। ठीक है, इन दो टर्म्स को बीच में रख देंगे, तो 17 की मिडिल टर्म क्या हो गई, माइनस 21t एंड देन प्लस 4t एंड माइनस 84। ये तो ऐसे रहेगा, ये 17 की मिड टर्म ब्रेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन अल्फाबेट कॉमन आ रहा है, नंबर तो कॉमन है ही नहीं। ठीक है, टी कॉमन लिया है, यहाँ पे 2 टी है तो 1 टी बचेगा, यहाँ पे टी एक, यहाँ पे 1 ही टी है ना, तो यहाँ से 21 बचेगा। ओके, यहाँ से देखो अल्फाबेट तो कॉमन है नहीं, क्योंकि बहुत सारे अल्फाबेट है नहीं, टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 4 भी आता हो और 84 भी आता हो, तो वो नंबर है भाई 4 लिया बाहर, यहाँ टी बचेगा। 4 के टेबल में 84 कब आता है, 84 को डिवाइड करो 4 से, आपको पता लग जाएगा कब आता है, 21 सा होता है। ठीक है, देखो ब्रैकेट सेम है ना, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, हमने बिल्कुल सही किया। तो जो ब्रैकेट 2 दफा लिखे हैं उनको 1 दफा लिख दो, जो बाहर वैल्यू सीखी है उनको एक जगह कर दो, जो 4.2 में हमने काम किया था वही काम ही है। अब देखो, इसके बाद क्या करना है आपने, आपको पता है कि टी आपने क्या लिया था, याद है, टी आपने सपोज किया था ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो अब क्या करो, जहां भी टी लिखा हुआ है वहां क्या लिख दो, आंसर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x। ठीक है, तो लिख देंगे
टी की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्स में दिया हुआ ना, तो आपको आंसर भी एक्स ही फॉर्म में निकालना होगा, तो -21 ऐसे ही आ गया। टी की जगह वैल्यू क्या आएगी, टी की जगह वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड देन प्लस 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व। पार्ट 2 देखते हैं। देखो पार्ट 2 के अंदर भी आपके पास जो दो ब्रैकेट हैं उनमें जो शुरू की दो वैल्यूज हैं वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब यहाँ पर भी वही काम होगा जो हमने पार्ट 1 में किया था। तो लेट कर लो इसको, क्या टी लेट कर लो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x को, ठीक है। तो अब क्या देखो ये हो गई, अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास इसमें हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा टी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या आएगा टी आएगा और 6 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह टी आ गया प्लस 4x ऐसी रहा, 4 ऐसी रहा और ये 3। अब इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, टी से होगा क्या आंसर होगा, बेस सेम पावर है टी स्क्वायर, टी 4 से होगा तो 4t, 4t से होगा 60, 6 4 तक कितना होता है प्लस प्लस 24 माइनस 3 ऐसे ही आ गया। अभी दोनों वैल्यूज क्या है, इनकी बेस सेम है तो इनके आगे के नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 24 में से आपको पता है 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई 21 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 24, उसकी साइन क्या है प्लस, तो प्लस साइन आएगी, ओके। अब देखो अब यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 1, तो 1 21 से होगा क्या आंसर आएगा 21। हम दो नंबर ऐसे लेके उसको प्लस करें या माइनस करें तो 10 बने, मल्टीप्लाई करें तो 21 बने, तो 21 का एलसीएम ले लो, 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो दो नंबर कौन से, एक तो 3 और 7, मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आ रहा है 21 आ रहा है, एन प्लस करने में क्या आंसर आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। ये हो गई मिड टर्म मेकिंग 10 की, टी स्क्वायर लिखा, ये 3 प्लस को यहाँ पे आपका पुट कर देंगे 10 की जगह पे 3t एंड 7t प्लस 21। लेट सपोज आपको बोलते हैं कि आंसर आपको -10 लेके आना है, तो 3 की साइड माइनस रखते और 7 की साइड माइनस रखते तो आंसर आता -10, ठीक है। अगर ये आपको -10 लाने को बोलते तो देखो हमने मिड टर्म की वैल्यूज पुट कर दी मिड टर्म में, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन है टी कॉमन है, यहाँ पे 2t ना 1t बचेगा, यहाँ पे कितने टी हैं 1t, तो 3 बचेगा खाली 3, क्योंकि हमने नंबर तो कॉमन लिया नहीं है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो अल्फाबेट तो कॉमन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कौन सा टेबल है इसके अंदर 7 भी आता हो 21 भी आता हो, तो है वो 7 लिखेंगे आप। अब 7 तो कॉमन ले लिया, टी बचेगा यहाँ पे, 7 के टेबल में 21 का आता है, 7 3 तो 3 बचेगा अंदर, 21 की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 21 का आता है 3 था। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने भी कुछ सही मिड टर्म मेक की है। अभी दो ब्रैकेट दो दफा लिखे हुए हैं, एक दफा लिख देंगे और 12 बजे से की उनको एक जगह कर देंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपको आंसर किस में लेके आना होता है, आपको आंसर दिया है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको आंसर भी एक्स की फॉर्म में चाहिए, टी की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो टी की जगह आप क्या लिखोगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आंसर के अंदर जहां भी टी स्क्वायर टी लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, वहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बाकी 3 ऐसी रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बाकी 7 ऐसी रहेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में भी ये होगा, ब्रैकेट के अंदर शुरू की दो वैल्यूज क्या है सेम है, तो लेट कर लो, लेट कर लेंगे, क्या आएगा लेट किसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो कोई इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, देखो इसके यहाँ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, बाकी प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसके यहाँ क्या आएगा टी आएगा, बाकी प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, -42, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराओगे, टी से वो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएंगी, टी स्क्वायर, टी 4 से होगा क्या आंसर आएगा 4t, टी 3 से वो आंसर आएगा प्लस 3t, टी 4 से होगा क्या आंसर आएगा 3 4 सा प्लस का 12, क्योंकि दोनों साइन प्लस है -42। देखो ये वैल्यू सॉल्व हो रही है, बेस सेम है, इनके आगे के नंबर ऐड हो जाएंगे, 4t प्लस 3t क्या आंसर आएगा प्लस का 7t, 42 में से गए 12, कितना बचेगा आपका बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे आंसर से क्या आंसर आया 30 आया। अब दो नंबर ऐसे लेके आओ, इसको मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, प्लस माइनस करो तो क्या है 7 आए, तो क्या करो 30 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 2 1 2 1 गया, 2 5 10, ठीक है, 3 5 15, 5 1 5, ओके। अब देखो ये तो हो गया आपके पास। अब दो टर्म कौन सी बनी, तो पहले ऊपर से दो वैल्यूज लेते हैं, नीचे से एक लेते हैं, ठीक है। ऑड है ना, 1 2 3, 3 क्या होता है 3 नंबर के पेयर, और ऑड नंबर है ना 3, तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगी, एक तरफ ज़्यादा होगी एक तरफ कम होगी, ठीक है। ये लिया मैंने 2 3 6 और 5, मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है 30 तो आ रहा है,
लेकिन प्लस करने पे क्या आ रहा है, प्लस करने पे माइनस करने पे तो आ ही नहीं रहा, प्लस करने पे क्या आ रहा है आपके पास, प्लस करने पे आपका कुछ और आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है 11। तो इस प्लस करने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो अब देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आपको दिख रहा होगा, देखो अगर मैं 5 को 2 से कर दूँ और ये 3 ले लूँ बीच का, तो 5 2 से क्या होता है 10 और 3, देखो 10 एंड 3 मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 30 आएगा, और 10 में से -3 करो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर है इसको प्लस माइनस करें 7 है और मल्टीप्लाई करें तो 30 है, तो 10 और 3 है, तो 10 की साइन रखेंगे प्लस 10t, 3 की साइन रखेंगे माइनस, क्योंकि हमें माइनस करना है और आंसर प्लस में चाहिए, इसलिए हमने बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन रख दी ताकि आंसर प्लस में है 30, ठीक है। ये हो गई 7 की मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है टी कॉमन है बहुत साइड पे ना, कम से कम पावर कितनी है 1, तो t1 लेंगे बाहर कॉमन, यहाँ 2 टी हैं आपने 1 टी बाहर लिया तो टी बचेगा, यहाँ पे 1 टी ना तो 1 टी बाहर ले लिया आपने तो बचेगा खाली 10 बचेगा। यहाँ से देखो यहाँ माइनस की साइन है, ख्याल रखना, देखो यहाँ पे अल्फाबेट तो टी तो कॉमन आ नहीं रहा, ऐसा कौन सा टेबल है इसके अंदर 3 भी आता हो और 30 भी आता हो, तो 3 है, तो यहाँ से 3t के बाद हमने 3 कॉमन लिया, टी बचेगा यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये साइन क्या हो जाएगी प्लस की आएगी अंदर, ठीक है। माइनस की होती, देखो माइनस की प्लस की, अगर प्लस की लगी होती तो इस माइनस की वजह से वो साइन माइनस की आती, सही है। माइनस की होगी प्लस की आएगी, प्लस की होगी माइनस की आएगी, अगर बाहर माइनस साइन होगी। 3 टेबल में 10 कब आता है, सॉरी 30 कब आता है, 3 10 तो 3 10 30 होगी। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने वैल्यू हमने मिड टर्म ब्रेकिंग में को सही की है। ब्रैकेट सेम आने का मतलब ये होता है कि हमने बिल्कुल सही काम किया भाई। ब्रैकेट 2 दफा लिखे हुए हैं, इनको 1 दफा लिख दो, ठीक है। ये 10 -3 एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। जो बाहर वैल्यू लिखी है उनको एक जगह कर दी, जो ब्रैकेट 2 दफा लिखे उनको 1 दफा लिख दिया। अब आपको पता है कि भाई आंसर आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया, क्वेश्चन दिया एक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमने टी क्या लेट किया, हमने टी लेट किया x² - 2x, तो आंसर के अंदर जहां भी टी है वहां क्या आ जाएगा x² - 2x प्लस 10 ऐसी रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x² - 2x प्लस -3 ऐसी रहा। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो यहाँ भी आपके पास शुरू के 2 ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं, शुरू की 2 वैल्यूज वो सेम है, तो लेट कर लो, ठीक है। x² - 8x को लेट कर लेंगे क्या t, तो जहाँ भी ये क्वेश्चन ने x² - 8x लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, वहाँ आपके पास आ जाएगा क्या t आ जाएगा, क्या t पुट कर दिया माइनस प्लस 4x ऐसी आ गया, 4 ऐसी आ गया, यहाँ पे क्या आएगा t माइनस का 4 ऐसी आ गया, बाकी 15 लिखा हुआ वैसे ही रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, टी से होगा क्या हो जाएगा t² t4 से होगा, टी की साइन देखो क्या है प्लस, इसकी साइन माइनस, -4t, 4t से हो क्या आंसर आएगा प्लस का 4t, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस का 16 माइनस प्लस 15 ऐसी रहेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ये देखो ये प्लस माइनस का 40, ये प्लस का 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास t², 16 में से माइनस करो 15 कितना बचेगा -1 बचेगा। देखो यहाँ पे अब क्या काम हो रहा है, जब दोनों टर्म किसी न किसी का स्क्वायर हो, बीच में माइनस की साइन है, तो क्या होता है स्क्वायर के 2 ब्रैकेट बना दो, ठीक है ना। ये भी किसका स्क्वायर है टी का, और ये 1 किसका स्क्वायर, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है देखो a² - b² क्या होता है a - b a + b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a - b a + b। अब आपके पास क्वेश्चन दिया एक्स की फॉर्म में, आंसर आ टी की फॉर्म में, तो आप जहाँ भी टी वहाँ के लिख दोगे, जो आपने टी लेट किया था ना आपने, तो आपने लेट किया था टी, देखो मैं पिछले क्वेश्चन में लेट लिखना भूल गया हूँ, आप लिख दो लेट, ठीक है, क्योंकि आप टी लेट कर रहे हो, यहाँ से टी लिख देना, ठीक है, मैं लिखना भूल गया लेट। तो देखो टी की जगह क्या आएगा x² - 8x, देन फिर सॉरी ये माइनस का 1 लिखना भूल गया, -1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा x² - 8x प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका पार्ट 4 सॉल्व। पार्ट 5 देखो, देखो यहाँ पे भी वही काम होगा, दोनों ब्रैकेट की पहली वैल्यूज जो है, पहली 2 वैल्यूज वो सेम है, तो लेट कर लो क्या टी लेट कर लो, क्या आएगा इसकी यहाँ पे x² + 9x यहाँ क्या आएगा t, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा -1, जहाँ भी x² + 9 है वहाँ क्या आ जाएगा t -1 ऐसी आ गया, x² + 9 की जगह क्या आ जाएगा 9x की जगह क्या आ जाएगा t प्लस का 5 ऐसी रहेगा, बाकी 7 भी ऐसी आ जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आंसर आएगा टी से, क्या आंसर आएगा t² बेस 10 पावर 8
T5 से वो क्या आंसर आएगा प्लस टी प्लस 5T। 1T से वो क्या आंसर आएगा -1 प्लस टी माइनस प्लस माइनस का टी। 1 5 से वो क्या आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस का 5, बाकी -7 ऐसे ही आ गया। प्लस का 5 माइनस का टी कितना बचेगा प्लस का 4T बचेगा। ठीक है, बाकी 5 और 7 कितना होते हैं -12। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करोगे आप। ठीक है, जो स्क्वायर के बाद नंबर लिखा होता 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा 12 से। क्या आंसर आएगा 1 12 और 12, दो नंबर ऐसे लेके आओ, मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आए 12 आए, प्लस कर माइनस करो तो 4 आना चाहिए। तो चलो आओ लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, 12 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, दो पैर ले लेते हैं ऊपर से, एक नंबर नीचे ले लेते हैं, 2 2 4 एंड 3 ऐसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ रहा है 12 आ रहा है। क्या प्लस करने पे आंसर आ रहा है, ये माइनस करने पे आंसर आ रहा है। माइनस करने में तो 1 बच रहा है, 1 तो लावा नहीं है, तो प्लस करके देखते हैं 4 और 3 क्या आंसर है 7 आंसर आ रहा है। तो भाई ये सही नहीं है। ठीक है, ये नंबर 2 नंबर सही नहीं है। आ जाओ नीचे 2 नंबर लेते हैं, 3 2 6 एंड 2, 6 एंड 2 को प्लस करो या माइनस करो क्या आंसर आता है प्लस का 4 बच रहा है ना आपके पास। तो कौन से नंबर है 6 और 2। ठीक है, तो -6 प्लस 6 और -2 को पुट कर देते हैं बीच में। तो 4 की मिड टर्म में कौन सी हुई है प्लस का 60 माइनस का 2T माइनस का 12 ऐसे ही आ गया। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है टी। कम से कम पावर कितनी है, टी स्क्वायर है और 1 है ना, तो टी बाहर लेंगे 1। यहाँ पर टी स्क्वायर है, बचा क्या टी बचेगा, और यहाँ पे टी है खाली, टी कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो 6 बचेगा। माइनस के साइन है ध्यान रखना, टी तो कॉमन है नहीं। ऐसा कौन सा नंबर है इसके टेल में 2 भी आता हो 12 भी आता हो, तो 2 है भाई वो। यहाँ पे 2 कॉमन लिया टी बचेगा, माइनस की साइन है, वाली साइन क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 2 के टेल में 12 का होता है 2 6 12। ओके, देखो अब क्या करोगे, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, मतलब हमने मिड टर्म में बिल्कुल सही किए। ये दोनों ब्रैकेट 2 दफा लिखे हुए, इनको लिख देंगे एक दफा, और जो बाहर वैल्यू लिखी ब्रैकेट के उनको एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब आपको देखो आंसर दिया हुआ किसमें एक्स की फॉर्म में, क्वेश्चन दिया हुआ एक्स की फॉर्म में, आंसर आ रहा है टी की फॉर्म में। तो जहाँ भी यहाँ पर जहाँ पर भी टी है वहाँ क्या पुट करेंगे, जो हमने टी लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 9x, बाकी 6 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे टी की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, बाकी -2 ऐसे ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 2 ब्रैकेट हैं और आपके पास दोनों के अंदर पहली 2 वैल्यूज क्या सेम है, तो लेट कर लो, लेट टी क्या लेट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, जहाँ भाई क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा वहाँ टी आ जाएगा, प्लस का 4 ऐसी रहा, यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, प्लस का 6 ऐसी रहा, माइनस का 120। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर बेस सेम पावर एड, टी 6 होगा क्या आंसर आएगा टी प्लस का 6 प्लस का 60, 4 प्लस का टी प्लस का 4T, 4 प्लस का 6 प्लस का 24 माइनस का 120। ओके, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं आपको पता है, तो क्या आंसर आएगा प्लस का 6 प्लस का टी प्लस का 4T, आंसर आएगा प्लस का 10T। ठीक है, 120 में से निकालो 24 तो कितना बचेगा, माइनस कर देखो ये आएगा 96। ओके, मुझे तो पता है मैं कराता रहता हूँ क्वेश्चन, मुझे तो तकरीबन याद हो गए, तो आप कैलकुलेटर में चेक किया करो। ठीक है, कि सर कर रहे हैं नहीं कर रहे सही, अगर गलती निकल ली तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करो, मैं इंशाल्लाह उसको सही करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से गलती हो जाती है, तो हमसे भी गलती होने के चांसेस होते हैं, टीचर से भी। तो देखो यहाँ लिखा है 1, ये हो जाएगा किससे 96 से। अब आपको 2 नंबर ऐसे लेके आना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आए 96 आए, प्लस या माइनस करना 10 आंसर आना चाहिए, ज़्यादा सोचने का नहीं। 96 का ले लो एलसीएम। ठीक है, तो लेते हैं, ये किससे हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है, 2 4 8, 1 कैरी किया, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 ऊपर से लेंगे 3 नीचे से लेंगे। ठीक है, देखेंगे बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ले देखते हैं क्या आंसर आएगा, 2 2 4, 3 ऊपर नंबर 3 नीचे से, 2 2 4, 4 2 8, 8 और नीचे से 3 नंबर लेंगे, 2 2 4, 4 3 12। देखो माइनस करके तो क्या नहीं बन रहा, 10 तो बन नहीं रहा, 10 नहीं बना ना आपके पास,
10 नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 96, कुछ भी लोगे नंबर, चाहे वो नीचे से 10 नंबर ले लो, ऊपर से एक नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 96 बन जाएगा, 96, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर 96 बना है। तो अब क्या करते हैं, ऊपर से 4 नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर, नीचे 2 नंबर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। जब 4 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, 16 एक नंबर ले लिया, और 3 2 6, 6 ले लिया। अब देखो बन रहा है, हाँ भाई, अगर माइनस करा दूँ 16 प्लस का 6 माइनस का, तो आंसर प्लस का 10 आएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 96 आएगा। तो कौन सी 2 नंबर है जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे 10 आ रहा है, वो है 16 और 6, और मल्टीप्लाई करने पे कौन क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है, ठीक है। तो बीच में पुट कर देंगे नंबर को, पुट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 16t माइनस का 60 माइनस का 96, ओके। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से t कॉमन आ रहा है, नंबर तो कॉमन है नहीं, t स्क्वायर है और t 1 है, तो कॉमन कर लेंगे t1, बाहर t की पावर 1 ले कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 t है, आपने एक t बाहर लिया तो एक t बचेगा, और बाकी यहाँ पे एक t है तो यहाँ t तो बचेगा नहीं, 16 बचेगा। माइनस के साइन है, ध्यान रखना ये साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। t तो कॉमन है नहीं, ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा टेबल है जिसके अंदर 6 भी आता हो 96 भी आता हो, तो ये वो 6 है, ठीक है। अगर आपको चेक करने के 96 के टेबल 96 कब आता है, तो 96 को डिवाइड करो 6 से, पता लग जाएगा आपको। 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट आया, यहाँ 6 कॉमन लिया, t बचेगा, देखो माइनस की साइन है ना बाहर, तो ये माइनस की साइन बीच वाली प्लस की हो जाएगी। 96 के डेल में 16 का क्या होता है, 96 होता है, ठीक है। कर देखता हूँ मैं, हाँ 16 का 96 होता है, ठीक है। आप भी करके देखो कैलकुलेटर में, देखो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है, 6 + 16, 6 + 16, हमने सही किया भाई। दो ब्रैकेट दो दफा लिखे हम एक दफा लिख देंगे, ठीक है, और जो बाहर वाली लिखे उनको एक दफा लिख देंगे, ठीक है। देखो अब आपके पास आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है ना, और आपका आंसर टी में आ रहा है, तो क्या करोगे, वही करोगे जो करते आ रहे हो, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दोगे। टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का 6 ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास आपकी बुक में जो है इसको सॉल्व किया हुआ है आगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा, इसकी मिड टर्म भी नहीं होगी, आप करके देखना, ट्राई जरूर करना, करके जरूर देखना कि क्यों नहीं हो रही। देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है, तो 1 6 6 आंसर आएगा। अब 2 नंबर ऐसे लिखे उसको प्लस माइनस करें तो क्या आंसर है, 5 है, बीच का नंबर है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बचे, तो 6 में होता है 2 3 6, 3 1 3। इन दो नंबर को देखो, आंसर आपको -5 लेके आना है, तो इन दोनों की साइन क्या रखेंगे, ये आंसर आपके पास माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या रखेंगे, आप रखोगे क्या, माइनस माइनस रखोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 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 का 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, लेकिन देखो मैं इस 2 और 3 को लूंगा नहीं, क्यों, देखो माइनस का 5 तो आ रहा है, लेकिन जब -2 और -3 को डिलाई कराते हैं ना, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, तो भाई आंसर आ रहा है आपके पास प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो साइन को, जो साइन बोलने में आती है ना, जब दो नंबर की दो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, दो साइन बोलने में आती है वो लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, बोलने में क्या आ रही प्लस, तो प्लस लिखेंगे। देखो प्लस का 6 आ रहा है, आपको चाहिए माइनस का 6, अब क्या करेंगे भाई, तो इस कंडीशन में ये करना चाहिए आपको कि आप क्या लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आप लोगे एक टर्म 6 और एक लोगे 1, ठीक है। देखो आप लोगे 6 और लोगे 1, अब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो आपको चाहिए माइनस का 6 ना, तो प्लस 6, 1 की साइन रख दो प्लस, 6 की रख दो माइनस, तो क्या आंसर आएगा आपके पास आएगा, देखो माइनस का 5 आ जाएगा आंसर, और अगर -6 को मल्टीप्लाई कराओ किससे, +1 से, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा, ठीक है। तब इस तरह होना आपके पास, आपके पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर है, आपने उसके फैक्टर बनाया, एलसीएम लिया, उसके बाद जो आपका नंबर आएगा तो उसको सॉल्व करने के बावजूद आपका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप जो नंबर आपके पास आंसर लास्ट आंसर आया 6, उसको 1 से ले लो, एक वो नंबर ले लो और एक 1 ले लो, तो ये सबसे ईजी मेथड है ये करने का, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर जो भी आया वो ले लो, 6 ले लो, कुछ भी आया नंबर, और एक नंबर 1 ले लो, तो इस तरह उसकी मिड टर्म ब्रेक कर दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास माइनस का 5 तो आ रहा था, लेकिन प्लस माइनस का 6 नहीं आ रहा था, माइनस माइनस प्लस का 6 आ रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया। तो आओ उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, -6 प्लस टर्म को उठा के बीच में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो अब रखेंगे बीच में, शुरू में क्या लिखा हुआ था आपको पता है, शुरू में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, यहाँ रखेंगे दो नंबर कौन से हैं, दो नंबर है -6 और +1, तो -6 रखेंगे, +1x तो लिखेंगे नहीं, खाली x लिखेंगे, ठीक है, 1 तो होता है ना यहाँ पे,
बाकी दूसरा नंबर कौन सा था, माइनस का 6 का। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट, कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन सही आया मतलब हमारे पास आम सामने मिड टर्म एक सही की है, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, एक्स कॉमन आ रहा है, ये एक्स बचा, यहाँ 6 बचा, ठीक है। माइनस साइन ख्याल रखना। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे 1, ठीक है। ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का है ना। आपने 2 नंबर आपके कौन से आए थे, माइनस का 6 एंड प्लस का 1, तो मैंने माइनस लगा दिए थे यहाँ पे। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ ले लो 1 लेते तो अंदर वाला नंबर ऐसे ही बचता है, ठीक है। ये ब्रैकेट दो लिखे हुए, देखो दोनों ब्रैकेट सेम माइनस का मतलब हमने बिल्कुल सही, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। जो ब्रैकेट दो लिखे हुए एक दो लिख दो, ठीक है। जो बाहर वैल्यू से की उनको एक जगह कर दो। अब ये बुक में दो छोटे ब्रैकेट दो ना, बुक के अंदर शुरू में लिखे हुए हैं, तो शुरू में लिखते हुए कोई मसले वाली बात नहीं है, लास्ट में लिखा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट सही करनी ज़रूरी है। छोटी वैल्यूज पहले आती हैं, बड़ी वैल्यूज बाद में आती हैं। तो ये हो गया आपका 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व।